हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पीपल के पत्तों के जैसा ना बने जो वक्त आने पर सूख जाता है। अगर बनना ही है तो मेहंदी के पत्ते के जैसा बने जो खुद पीस कर भी दूसरे के की जिंदगी में खुशियों की रंग भर देती है। तो इसीलिए कहा गया है कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जिनके नसीब अच्छे होते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों को खुशी के लिए अपनी खुशी को मायने को बदल देते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को कवर करवाने वाला हूं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही शानदार चैप्टर है और शानदार चीज़ें भी यहाँ से सीखने को मिलती है। तो इसलिए ऐसे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। मेरे साथ दीजिए, आप लोग सहयोग करें, बस मात्र शेयर और लाइक करके, ताकि मोरल सपोर्ट मिले और आप लोगों को भी तो कुछ फर्ज बनता है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम लोगों को समझना है कि सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए आप लोगों को पोलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक्चुअली पोलिनोमियल्स के चैप्टर में हम सारी चीज को डिस्कस किए थे, है ना, कि पोलिनोमियल्स जो है दो भाग में बांटा जाता है, दो आधार पे। पहला अकॉर्डिंग टू टर्म्स और दूसरा अकॉर्डिंग टू पावर और डिग्री। यानी कहने का मतलब जो है, या तो आप डिग्री के आधार पे बांट सकते हैं पोलिनोमियल्स को और टर्म्स के आधार पे। तो ये हम लोग बांटे थे, जब सीखे थे कि टर्म्स के आधार पे होता था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। ठीक है, अब उसके बाद बात किया जाए, इस तरह से आगे भी पढ़ सकते थे। टेट्रा के बाद पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टा, नॉनेल, डेकेन। बट लेकिन हम लोग पढ़ने की जरूरत होता है एक पदी, द्विपदी, तीन पद, चार पद, पांच पद, इतना काफी है। ठीक है, तो त्रिपद तक ही बुक में आते हैं पढ़ने के लिए। अब अगर पद तो हम लोग आसानी से समझ गए थे, नॉर्मल सी बात की एक पद है, दो पद है भाई। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग पावर के बारे में पढ़े, अकॉर्डिंग टू डिग्री जो बांटा गया था पोलिनोमियल्स, वो होते थे कि लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और इस तरह से जीरो पोलिनोमियल। तो अगर हम बात करें कि ये पोलिनोमियल्स का जो है यहाँ पे ना चार काइंड्स थे। ठीक है, कि ये जो हम लोग पढ़ते थे लीनियर और क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल्स। अब इसके बाद हम बात किए कि दो चर वाले लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण से जो प्रॉब्लम था वो पढ़ चुके थे। अब सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन कहने का मतलब जो है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, यानी कि पोलिनोमियल्स के चार बेटे। अब चार बेटे का एक बेटे का नाम समझिए कि क्या है, आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इन्हीं क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण, जो हम पढ़े थे द्विघात समीकरण, बताया गया था कि जिसका अधिकतम घात, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, दो होता है, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ये आपको डिफिनेशन रह गया। अब अगर बात किया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण जो होता है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने भाग होते हैं, अब यानी कि कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ से दो पॉइंट्स हो गए। अब यानी सीधी बात किया जाए कि ये जो है आप सेव कर लीजिएगा, उतना लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम लोग को पढ़ना जो है वो किसका पढ़ना है, तो पढ़ना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दो भागों में बांटा गया है, या फिर इसका दो काइंड है, ये समझिए। ठीक है, कौन कौन भाई, तो अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो होता है, व्यापक रूप तो समझ ही गए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जस्ट सारा का लिखा हुआ था। तो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अगर बराबर जीरो हो गया तो वो आपको इक्वेशन हो गया। ऐसे था तो पोलिनोमियल था, इन बहुपद था। चलिए, अब इन दो भागों में जो बांटा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो होता है पहला प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा होता है एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन कहने का मतलब है कि शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब अगर हम बात करें कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर उसे किसे कहते हैं, ठीक है, वो कौन सा प्राणी का नाम है, तो मीन आप समझिएगा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब कि वैसा बोलेंगे जिसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में तो हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी बराबर जीरो होना चाहिए। वैसा फॉर्म होना चाहिए जहां पे बी बराबर जीरो हो। अब बी बराबर जीरो होगा तो इसको तो वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, बी गुने समथिंग तो जीरो हो गया ना। जीरो से अगर समथिंग कुछ हम गुना किया तो जीरो आ जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ कैसा, ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी। यानी ऐसा फॉर्म में रहेगा तो क्या कहलाएगा आपको, वो कहलाएगा आपको शुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखिए जैसे कि हम लिखे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, बी बराबर जीरो। तो अब देखिए अगर बी बराबर कुछ नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है ना शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। इसी तरह से हो गया, आपको लिखा गया है 25 एक्स स्क्वायर और बराबर 9। ठीक है, ये भी आपको शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि इसको अगर आप लाइएगा तो 25 हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 9 बराबर जीरो।
अब देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में, तो ये होता है आपको शुद्ध। अब अगर बात करें मिश्रित या शुद्ध किसको बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, लेकिन बी बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन कहने का मतलब है कि बी बराबर जीरो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा, तब जो है आपको क्या कहलाएगा कि ए डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हूं, ठीक है, क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। ये आपका क्या एग्जांपल है, ये तो मिश्रित शुद्ध अशुद्ध मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से लिखे हैं दूसरा एग्जांपल कि 3x स्क्वायर प्लस x है, यानी कि x बराबर यानी b है ना यहाँ पे, यानी कि 1 छुपा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c, b बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, b कुछ ना कुछ होना चाहिए। c अगर जीरो हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन b हमेशा हर हाल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। b बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, एक है ना यहाँ पे छुपा हुआ 3x स्क्वायर प्लस x बराबर जीरो। तो जब ऐसा केसेस रहेगा तब जो है सो कि ये क्या कहलाएगा, मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये बात तो सारा समझ में आ गया होगा पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पोलिनोमियल्स के जो है एक काइंड है, एक प्रकार का भाग है, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर कितने दो भाग में बांटा गया है, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा ए डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन कहने का मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित या अशुद्ध। तो कैसे पहचाने भाई, तो देखिए यहाँ पे b बराबर जीरो हो जाएगा, ऐसा फॉर्म रहेगा, यानी इस फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, वो शुद्ध है, ठीक है। अब शुद्ध जो है द्विघात समीकरण उसको सोल्व करने के तरीका जो है वो दो होता है। पहला क्या चीज, वर्गमूल विधि से, और दूसरा गुणनखंड यानी कि बाय स्क्वायर रूट और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और इसका जो बनाते हैं हम लोग जो मिश्रित होता है उसको दो तरह से बनाते हैं अभी, तो इसको होता है गुणनखंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं बाय चेंजिंग द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन इसको दो तरह से बनाया जाता है, इसको भी दो तरह से बनाया जाता है। ये बात समझ में आ गया, शुद्ध द्विघात समीकरण को भी दो तरह से बनाया जाता है, और अशुद्ध और डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मिश्रित शुद्ध द्विघात समीकरण भी दो तरह से बनाए जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। दो तरह से दोनों बनाते हैं। अब अगर बात किया जाए कि देखिए ये पहले ऑप्शन के अगर ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा, मीन देखिए जैसे हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सा समीकरण है, तो ये हम लोग समझेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ x वाला केवल नहीं है, ठीक है, bx वाला नहीं ना, हाँ b बराबर जीरो है, यहाँ पे जीरो से अगर गुना हुआ तो ये क्या हो गया आपको जीरो, यानी कि नहीं है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको तो आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा आपको प्लस में, और एक्स बराबर जो आता है तो यहाँ स्क्वायर इधर जो आएगा आपको, अगर द्विघात समीकरण है तो इसका रूट जो होगा वो भी दुगो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दुगो होना चाहिए। रूट यानी मूल, एक्स का वैल्यू जो होता है दुगो होना चाहिए। द्विघात समीकरण है यानी कि पावर दो है, आंसर भी दुगो आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ये जो है, या फिर सोचिए कि ये वेरिएबल टर्म्स है, तो जब इधर से इधर आते हैं इस पे तो ये प्लस माइनस दोनों लेकर आते हैं, ये चार, और चार के बदला क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों सेंस का मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू जो आ गया आपको एक दो भी आएगा माइनस दो भी आएगा, ठीक है। ये हो गया आपको आंसर। अब फिर ये जो मेथड हुआ आपको किस मेथड से, तो बाय स्क्वायर रूट मेथड से हो गया, स्क्वायर तो रूट हो गया, ठीक है, यानी कि वर्गमूल विधि से बन गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे 25 है, एक्स स्क्वायर है, माइनस 9 है, तो ये कौन सा समीकरण है पहले, तो ये जो है आपको प्योर है, यानी कि शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध समीकरण को सोल्व करने के लिए हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण क्या करते हैं, तो देखिए इसको जो है 25 25 एक्स स्क्वायर, तो 25 इधर प्लस में माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब इसी तरह से 25 एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 9, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 25 मतलब कि 9/25 एक्स बराबर निकालेंगे इसी तरह से, तो स्क्वायर नहीं रूट में इधर आ जाएगा 9 और 25, लेकिन प्लस माइनस बोथ लेकर के आएगा, है ना। अब एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, यानी कि 3 का बदला आ गया, यहाँ 5 के बदला आ गया, प्लस माइनस दोनों। इसका सेंस हो गया कि x का वैल्यू 3/5 हो गया और एक माइनस 3/5 हो गया, यानी कि दो आंसर आया, है ना। कितना आंसर आया, दो आंसर आया x का वैल्यू। अब x को वैल्यू निकालने के लिए ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल मेथड कैसे बनाते हैं, इधर से रहेगा तो इधर ले आएंगे खाली, ठीक है। अब मैं देखिए मैं हर चीज को इनिशियल से लेकर पढ़ाता हूँ, 0 पॉइंट से, बिल्कुल ऐसा कि जैसे आप लोग मतलब कुछ बच्चे जानते भी होंगे तो थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, आगे भगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें हम कि गुणनखंड विधि से समझाएंगे हम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाय स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण को। अब इसी क्वेश्चन को मैं किस मेथड से बता रहा हूं कि गुणनखंड यानी कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे बना सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। कहने का मतलब कि फैक्टराइजेशन यानी कि ये ए स्क्वायर
और इसको आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ऐसा इनकेस आ गया तो आप क्या बोल दीजिएगा कि आप फॉर्मूला ऐसे सीखे होंगे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर देखिए ऐसा ऐसा फॉर्म है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या करेंगे ए प्लस बी कहने का मतलब एक्स और 2 है, तो एक्स को और 2 को एक बार जोड़ेंगे और फिर एक्स को और माइनस 2 को एक बार घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए एक बार अल्टरनेटिंग इससे जीरो कीजिए और एक बार इससे जीरो कीजिए, एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, एक्स बराबर हो गया प्लस में तो माइनस में। इसी तरह से इसको निकालेगा, एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, एक्स बराबर 2। देखिए यही आंसर आया 2 और माइनस 2, इससे भी वही आंसर आया। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया, तो ये हो गया आपको बाय गुणनखंड मेथड यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की ओर देखा जाए, देखिए इस क्वेश्चन को भी कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, तो यानी 5 के और x के से स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है 25 है तो यानी 50 25 x से x स्क्वायर हो गया, माइनस ये 9 के बदला 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसी तरह से हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी वही लिखिएगा 5x और माइनस हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 5x और ये हो गया आपको प्लस में 3। अब इक्वल्स टू 0 ऊपर से आ रहा है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही ना आ रहा है 0, यहाँ। अब देखिए इसी तरह से 5x माइनस 3 बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार 5x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 3। अब एक बार x का वैल्यू निकालना चाहते हैं केवल, ठीक है, ये हो गया -3/5। इसी तरह से x का वैल्यू यहाँ पे -3/5, यहाँ माइनस में तो प्लस में हो गया 3/5। देखिए यही आंसर आ गया ना, उससे भी वही आया था। तो ये रहा आपको किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर करके देखिए, फैक्टर टूटा ना, इस तरह से गुणनखंड रूप में आ गया, इस तरह से आपको निकाल देना है। फिर अब ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं सिर्फ मेथड। ठीक है, अब रही बात कि इसमें जो है हम लोगों को समझना है कि मेन जो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो इससे आते हैं, ए डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी कि मिश्रित या फिर अशुद्ध द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो मिश्रित और अशुद्ध द्विघात समीकरण तो आप लोग समझ चुके होंगे, आई होप कि इस फॉर्म में रहता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 इज इक्वल टू 0 या 3x स्क्वायर प्लस x, ऐसा फॉर्म रहेगा। तो ठीक है, तो इसको पहले मैं बताता हूँ गुणनखंड मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो अब बगाना नहीं है, बस थोड़ी सी खाली पैसेंस रखना है। ठीक है, और समझने की कोशिश करना है। अब आइए इस क्वेश्चन की ओर, जैसे ये रहा आपको ऐसा फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 इज इक्वल टू 0, तो इसको दो मेथड से बनाएंगे भी। तो फर्स्ट मेथड है हम बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या बता रहे हैं, ये आपको बाय फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड मेथड से। तो इसको गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो ये सबको जानते हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 9th में बहुत सीखे थे, है ना, तो जो आता है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर, अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है जाके हमको जोड़ने घटाने पर ये मिल जाए और गुना करने पर जो ये आया है। ठीक ना, ये -8 है तो माइनस ही में आएगा, है ना, इधर प्लस में है तो माइनस ही में आएगा ना। अब सोचिए क्या टूटेगा, देखिए तो 2, अगर हम 4 दूना 8, 4x और 2x से लेते हैं तो आपको आ जाएगा 4 दूना 8x स्क्वायर, लेकिन माइनस में लाना है और यहाँ भी 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 2, लेकिन माइनस में लाना है इसलिए बड़ा को रखना होगा माइनस में, है ना, बड़ा है 4x, माइनस में आ गया। अब रही बात कि यहाँ पे क्या किया जाए, इस तरह से इसको रिप्लेस कर दिया जाए। 2x को ऐसे तोड़ सकते हैं, -4x और +2x। देखिए 4 में से 2 को गया तो 2x बचेगा ना, ऊपर के ही बदला आया, और -8 तो -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे तोड़े, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए, -8x स्क्वायर आया, जो आया बीच वाला को ऐसे तोड़ना है ताकि हमको 4 2, देखिए 2 टर्म्स में बट गया और इसी के रिप्लेसमेंट में आए और गुना करने पर ये मिल जाए। ठीक है, चलिए मिल गया, देख लिए 4 में से 2 गया, 2 मिल रहा है ना माइनस में, 4 दूना 8 मिल रहा है दोनों। अब कॉमन ले लीजिए दो टर्म्स को पार्टिसिपेट बना के, x हो जाएगा x -4, यहाँ इसी तरह से +2 x -4 होगा ना, 2 चौका 8। अब इसी तरह से जो अगर ये दोनों बनाया हुआ मिल गया तो बोलेंगे कि सही है ना, ये दोनों कॉमन है। तो अब x +2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करना है आपको, वेरी सिंपल, x -4 इज इक्वल टू 0 और x +2 बराबर 0। x बराबर इधर माइनस में तो प्लस में आ गया, x बराबर इधर प्लस में तो माइनस में, यानी कि एक 4 आंसर हो गया, एक -2 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा रहा था मेथड, ये रहा था गुणनखंड मेथड। ठीक है, तो आप आसानी से बना लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, जैसे क्या रहेगा कि 3x स्क्वायर और +x है, तो यहाँ पे आप x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा आपको 3x और प्लस आ जाएगा आपको
सिर्फ 1 आ जाएगा। अब बराबर 0 किया है तो एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पहला हो गया आंसर। दूसरा हो गया कि 3x और प्लस 1 बराबर 0। अब क्यों ऐसा किया? क्योंकि 2 का आंसर आना चाहिए, ये मत सोचिएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट सोचते हैं कि ऐसे 0 हो गया, 0 आंसर, या फिर इसके बराबर निकाल लेते 0, नहीं, गलत हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। 3x तो 3x इधर प्लस में तो माइनस में 1 हो गया, x बराबर -1/3। आपको ये 2 आंसर दिखाना होगा कि 0 आंसर आया और -1/3 आ गया। ये हुआ रूट कहलाया। रूट तभी कहलाने का हक है, कहने का मतलब कि जब कोई भी पोलिनोमियल्स में, यानी कि पोलिनोमियल्स यानी कि ऐसा फॉर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर और bx प्लस सी, जिसमें अगर हम जो आता है रूट तब कहलाएगा, जैसे कह दिया हम कि ये इसका रूट है, तो ये रूट का तब कहलाएगा जब इतना रखेंगे इसमें तो 0 आ जाएगा, है ना, तभी उसका अधिकार है 0 कहलाने का, रूट मूल कहलाने का। तो ये बात समझ में आ गया होगा। ये हम आप लोग को बताएं किसके? गुणनखंड विधि, ठीक है। अब आइए कि वर्ग पूरा करके, यानी कि बाई कंप्लीटेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड सीखना है हम लोग को। ये कौन सा मेथड बताया हम? गुणनखंड मेथड से, और मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण को। चलिए, तो वर्ग पूरा करके या फिर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है कैसे बनाते हैं, तो इससे पहले कि हम समझे कि द्विघात समीकरण जो होते हैं उसका एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यापक रूप बताइए। एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, अगर 0 लगा दिए तो हो गया आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जो है मैं आप लोगों को, देखिए, अब बहुत से ऐसे बच्चे सोचते हैं कि फॉर्मूला को डिस्क्राइब करने की क्या जरूरत है। देखिए, आप लोग को वीडियो भले एक्सपेंड होंगे, लेकिन आप उन बातों को समझ पाएंगे जो हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए फॉर्मूला को अगर डिस्क्राइब किया जाता है तो वो आपके दिमाग में, जहन में अच्छे से बैठ जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग फार्मूला को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो फार्मूला याद रहेगा तो आपको बहुत से क्वेश्चंस बनाने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ये बातों को भी समझें कि कैसे आया और कहां से आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्राइब पहले कर दूंगा, समझा दूंगा, कि ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, दिमाग में सेटअप हो जाए, है ना। तो अगर बात किया जाए कि इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए होंगे कि इस रूप में होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाए कि इसे जो फर्स्ट होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में ए है, यानी कि ए से बोथ साइड डिवाइड देने पर, ए से दोनों तरफ भाग देने पर, चलिए अब भाग देंगे तो क्या आएगा आपको, देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, फिर इसी तरह से बी एक्स अपॉन ए, फिर उसके बाद सी अपॉन ए, इसी तरह से यहाँ पे 0 अपॉन ए, दोनों तरफ ए से डिवाइड दिए, ऐसा हो सकता है, दे सकते हैं, पता है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा बी अपॉन ए और एक्स बचा, और यहाँ आपको सी अपॉन ए, और यहाँ ए से 0 भागा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो क्लियर। अब जैसे ही ये आ गया तो आप ये बताइए, ये फॉर्मूला आप लोग याद है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा होता है ना। चलिए, अगर ऐसा होता है, ये तो फॉर्मूला है आपको, ये हम लोग जानते थे, ऐसा वी नो दैट। अब देन क्या करना है हमको, इसको सोचना है, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसी तरह से 2ab यानी कि 2 तक 2, और ये तो ए काम कर रहा है, एक्स है ना, ए हो गया, अब एक्स लिख दीजिएगा। अब हमको ऐसा सोचना है कि ताकि जो हमको मिले इसके रिप्लेसमेंट में आए और 2ab के फॉर्म पे भी आ जाए, फॉर्मूला पे भी आ जाए। तो 2 तक 2 एक्स, तो एक्स, अब हमको लाना है क्या, b बटे ए और x लाना है, ठीक है। अब b के यहाँ पे क्या रखे, जबकि ऑलरेडी हमको 2x मिल चुका है, तो 2x मिल चुका है, b बटा ए लाना है तो b बटा ए से गुना कर देंगे, आ जाएगा। अब x भी आ गया, देखिए b बटा ए x आ गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा ना है यहाँ पे, यानी कि 2 से यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, है ना, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, इस तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं, ताकि ये 2 से 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, bx अपॉन ए बच जाएगा कि नहीं, इसके बदला ये आ जाएगा। कब आएगा भाई, तो हम b को जब ऐसा सोच कर रखेंगे, कैसा भाई, b अपॉन और a, है ना, b अपॉन ए और 2a रखेंगे, है ना, b अपॉन 2a, b के जगह पे देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, अब बचेगा ना b अपॉन ए और x,
इसी के बदला आ गया कि नहीं, ऐसा सोचना है हम लोग को। कैसे सोचे भाई, तो ये हमको लाना था, ठीक है, लेकिन हमको 2ab के फॉर्मेट में लाना है। तो 2a यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, 2 तो a तो मान चुके हैं, तो 2a एक के जगह पे रखेंगे x। अब b के जगह पे क्या रखे, तो b के जगह पे क्या रखे तो ये आ जाए। तो हमको लाने की क्या जरूरत है, b बटा a लाने की जरूरत है, b बटा a कर दिए, x यहाँ पे आयल है और ये 2 को कैंसिल आउट करना है, 2 से इस तरह से भागा दे देंगे, था ना, ये कट जाएगा 2 से 2, है ना। चलिए ये आ गया फॉर्मेट। अब b क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, पी की जगह पे क्या आया b बटा 2a, b बटा 2a आया ना, इसको स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहां से हम लोग क्या समझे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर आया, ये आ तो गया, लेकिन अब ये सोचिए कि ये तो हम लोग सोचे कि देखिए ये एक्स स्क्वायर के बदला ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये जो है बी एक्स के बदला ये रिप्लेसमेंट में ये आ गया, लेकिन ये किसके बदला आया, अपना मन से। तो ये अपना मन से क्यों किए भाई, वो ऐसा इसलिए किए कि ताकि ये फॉर्मूला पे आपको सचडल हो जाए, ठीक है, सेटअप हो जाए। तो सेटअप करने के लिए ये अपना मन से किए, तो इसको अपना मन से किए, एक प्लस में है तो माइनस में करना पड़ेगा, b बटा 2a, ठीक है, ये हो गया आपको b बटा 2 स्क्वायर में, प्लस में था ये माइनस में, तो ताकि इससे ये समझिए कि ये हाइड हो गया, कट गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे हम हाइड करने के लिए थोड़ी नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आगे कुछ बनाने के लिए, आगे कुछ पर्पस है हमारा, है ना। तो क्या है भाई, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर ये अपना मन से किए थे प्लस, तो इसलिए अपना मन से माइनस करना पड़ गया। अब बाकी अब ये सोचिए, देखिए ये तो इसके बदला आया, ये तो इसके बदला आया, ये अपना मन से किए तो इसके बदला ये आ गया, तो ये इसको मैनेज कर लेगा। बाकी c बटा a कहाँ गया, अभी है ना, तो c बाई a लिख देंगे, कोई डॉट। अब जैसे ही ये आ गया आपको, तो क्या करना है कि अब यहां से यहां तक सोचिए, देखिए तो ये है ना a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इतना के जब आप लिख दीजिएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर के मतलब क्या लिखा जाता है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, a प्लस b क्या होल स्क्वायर, यानी कि a x हो गया और b क्या है लास्ट में, देखिए b बटा 2a, है ना, b बटा 2a के होल स्क्वायर आ सकता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक के बदला, यहाँ से यहाँ तक के बदला, यहाँ तक के बदला, ये हो गया। अब बच गया ये दोनों, है ना, बच गया, अब बराबर 0 पर से आ रहा है ऑलरेडी। तो अब क्या कर दिए, इसको इधर ले आइए आप, देखिए ये जो माइनस में प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। एक स्टेप और लिख देते हैं अभी, यहाँ हो गया आपको b स्क्वायर और 2 दूना 4 a स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको c बटा a, तो a बराबर 0, तो बराबर 0, कोई डॉट है यहाँ तक नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, x तो x और प्लस हो गया b अपॉन 2a। अब क्या है, इधर से इधर हम ला रहे हैं इसको, देखिए ये माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ आ जाएगा आपको b स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4a स्क्वायर, b स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा ना c बाई a, ये हम बराबर ये साइड ला रहे हैं, जीरो तरफ ले आ रहे हैं हम ना, जीरो तरफ इसको लाएं, जीरो तरफ इसको लाएं, ये प्लस हो गया ये माइनस में हो गया। अब क्या कीजिए, ये स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ पे कि अब सोचिए आप, ये स्क्वायर है ना, x है और प्लस है अपॉन b है और 2a है का स्क्वायर है, तो आपको इधर अगर आए हैं तो इसको देखिए तो एलसीएम ले सकते हैं, 4a स्क्वायर a का, तो कितना आएगा एलसीएम आपको, 4a स्क्वायर ही आएगा, है ना, 4a स्क्वायर a का बड़ा होता है, एक पावर 2 है तो 2 वाला आएगा एलसीएम, ताकि इससे डिवाइड देंगे तो एक आ गया, एक से गुना करेंगे तो ऊपर b स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, माइनस तो माइनस, a से एक खत्म हो गया, एगो यहाँ एक खत्म हो गया, बाकी यहाँ पे क्या को बचेगा, एगो a बचेगा ना, तो 4a बचा और ऊपर c है, तो 4a से c में गुना होगा तो 4ac हो जाएगा। एलसीएम जानते हैं ना आप लोग, यहाँ पे सोचिए ना ऐसे, देखिए 4a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4a स्क्वायर से a खत्म तो b स्क्वायर बचेगा, माइनस a स्क्वायर यहाँ पे खत्म तो 4a बचेगा और c से गुना होगा तो 4ac हो जाएगा, ठीक है, वही चीज हम लिखे हैं यहाँ पे, एलसीएम लिए हैं सिर्फ, भिन्न का जोड़। अब क्या हो गया आपको, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा पूरा पे, x हो जाएगा प्लस हो जाएगा b बटा 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया आपको, इधर स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा आपको, रूट आ जाएगा। लेकिन अभी जस्ट ठीक है कि इधर से इधर आता है रूट, स्क्वायर है 2 वाला है तो प्लस माइनस दोनों लेकर आता है, ठीक है, ये सीखे है ना, क्यों, क्योंकि ये 2 है तो 2 का आंसर आना चाहिए, प्लस और एक माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल है, इसलिए भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपको b स्क्वायर और माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए 4 के बदल 2 बाहर निकल सकता है रूट से, और 2 a है तो एगो निकल सकता है। अब यहाँ क्या बचा ये बताइए हमको, यहाँ बचा b स्क्वायर और माइनस 4ac बच गया, ठीक है, रूट में तो रूट में, ये लेकिन रूट से बाहर हो गया, है ना, क्योंकि ये 4 के बदला 2 a के बदला a। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बच जाएगा x हो जाएगा। अब ये एक ही साथ ले आए हम, प्लस है और b बटा 2a है। अब x बराबर लिखना चाहेंगे, x को ही हम लोग बोलते हैं मूल या फिर रूट, x निकालना है, x का वैल्यू केवल निकालना है, तो क्या आ गया आपको, इधर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा ना, ये b बटा 2a होगा, प्लस में तो माइनस में। अब यहाँ पे आ गया, ई प्लस में है ही बेचारा ऑलरेडी, है ना, b स्क्वायर और माइनस 4ac अपॉन क्या है
2a। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, x के यहाँ पे क्या आ गया आपको 2a माइनस बी और प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 4ac। ये हो गया आपको फॉर्मूला, x बराबर फॉर्मूला, ठीक है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। क्लियर। अब ये इसी को बोलते हैं x या फिर मूल, क्या बोलते हैं, जीरोस या रूट, इसी को बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। तो ये होगा आपको फार्मूला, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ठीक है। क्यों श्रीधराचार्य सूत्र से कहेगा कि श्रीधराचार्य सूत्र से जो है आप क्या निकालिए, मूल्य निकालिए, तो इसी को बोलते हैं x बराबर, ठीक है, निकालना है। ये सबसे पहले श्रीधराचार्य महोदय ही ने बताए थे कि ax स्क्वायर और bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, कि जो है इसको जो है वर्ग पूरा करके यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं। कौन बताए थे, श्रीधराचार्य, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, या श्रीधराचार्य से मूल निकालने का तरीका भी कहते हैं, या श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण से निकालने के लिए भी कहते हैं। अब उसके बाद किया जाए, चलिए अब इसके बाद क्या है कि यही जो है श्रीधराचार्य सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आपको बोलेगा कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्या चीज बराबर, d बराबर, या फिर बोलेगा कि विवेचक निकालिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का अप्लाई करेंगे, या फिर विवेक्तर बोलेंगे, इसी को तीनों चीज बोल सकते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को केवल, ठीक है, d बोलते हैं शॉर्ट में डिस्क्रिमिनांट की वजह से, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि वैल्यू, देखिए वैल्यू जो है अगर d का मान जो है अगर मान लिया जाए पॉजिटिव में आया, ठीक है, पॉजिटिव कहने का मतलब कि जो d का मान आएगा वो क्या क्या आ सकता है भाई, तो पॉजिटिव कहने का मतलब जीरो नहीं आ सकता है, जीरो के बाद क्या 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकता है क्या भाई, तो 1 2 3 4 5 आएगा, तो यानी कि d का मान जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, अर्थात d का पॉजिटिव मान आया तो यानी कि 0 से बड़ा होगा। पहला कंडीशन क्या हुआ, 0 से बड़ा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपको कि d का वैल्यू जो है अगर मान लिया जाए इक्वल्स टू 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपको कि d का वैल्यू जो है आपको वो क्या आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। नेगेटिव में कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किया और माइनस 3 आ गया, तो यानी कि माइनस में आ गया, जब नेगेटिव में आएगा तो d का वैल्यू क्या आया, देखिए 0 से छोटा ही ना आएगा, -3 जो भी है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखेंगे माइनस में आ जाएगा, यानी कि d का वैल्यू अगर क्या हो जाए 0 से छोटा आएगा, 0 से यानी 0 ग्रेटर देन है, ठीक है। अब उसके बाद जो है d का वैल्यू क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। तो आपको ऐसा सिचुएशन आए तो क्या क्या हो सकता है कि इसको नेचर बताना है कि ये जो रूट जो इसको बनेंगे, इसको मूल्य जो होगा प्राकृतिक x का वैल्यू जो आएगा वो कैसा आएगा। देखिए अगर d का वैल्यू पॉजिटिव में आया यानी कि बराबर 0 से बड़ा आया, प्लस में यदि आया, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अगर मान लिया 24 आ गया तो प्लस में ही ना आया, तो जब प्लस वैल्यू आया तो क्या कहलाएगा, इसका कुछ ना कुछ मूल्य निकलेगा, यानी कि मूल्य कैसा होगा, तो इसको वास्तविक मूल्य होगा, क्या होगा बोलिएगा आप इसको कि ये जो है इसका मूल्य कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब बताइए कि ये d बराबर नहीं ना है, तो इसको बोलिए वास्तविक और असमान, वास्तविक, वास्तविक और असमान, और असमान, असामान्य क्यों बोल रहे हैं, देखिए अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे अगर इसी तरह से बात करें d बराबर 0 तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, d का वैल्यू निकलेगा तो आएगा, देखिए वास्तविक तो आंसर आएगा ही, ठीक है। इसका बोलिएगा कि वास्तविक होगा, नेचर कैसा है तो वास्तविक बनेगा, और यहाँ पे समान हो जाएगा, आपको ये क्या हो जाएगा, समान। समान कहने का मतलब है ना कि बराबर, समान, देखिए यहाँ पे d बराबर 0 है तो d बराबर 0 को क्या क्या बोलेंगे, समान है। समान और असमान इस तरह से बोल सकते, समान या नहीं लिखेगा, ये समान जनरल वाला हो गया, ठीक है, समान बराबर हो गया, ये असमान, समान, ठीक है, एक ही तरह। अब इसको बात करें कि अगर d बराबर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो d बराबर नेगेटिव वैल्यू है तो इसको प्रकृति कैसा होगा, तो इस सिचुएशन में आपको क्या बोलिएगा कि ये देखिए यहाँ पे d पॉजिटिव वैल्यू हुआ यानी कि वास्तविक हल होगा, d बराबर 0 होगा वास्तविक हल होगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में आंसर आया यहाँ पे तो नेगेटिव में वैल्यू जो है आपको यहाँ पे इसका जो है नेचर जो हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो इसका रूट का जो है क्या मिलेगा, वास्तविक नहीं बल्कि कोई हल नहीं होगा, कोई मतलब कि इसका नहीं होगा। तो क्या आप लिख सकते हैं, मूलों की प्राकृतिक नहीं होता है, इसका क्या होता है, वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसा इस तरह से बोल सकते हैं, वास्तविक, अवास्तविक या वास्तव,
ठीक है। चलिए, वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ पे d से बड़ा अगर वैल्यू आएगा यानी प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा इसका क्या हो सकता है, तो इसका फार्मूला रखेंगे माइनस बी और प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इतना। इसका मूल निकालिएगा तो ये फार्मूला लगाइएगा। कब भाई, जब अगर प्लस में आंसर आएगा तब। अब यही चीज है कि अगर मान लिया डी बराबर 0 आ गया, तो डी बराबर यहाँ पे अगर आप 0 रखिएगा तो क्या आएगा, देखिए माइनस बी और प्लस माइनस 0, 0 रखिएगा तो 0 ही ना आ जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, बी और 2a खाली बचेगा, है ना। तो यहाँ बोलिएगा कि माइनस बी वाई और 2a, तो लेकिन द्विघात समीकरण तो आंसर 2 आना चाहिए, तो 2 बार लिख दीजिए इसी को माइनस बी वाई 2a, ठीक है। समझना है बात, यहाँ 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू ही ना बचेगा, खाली माइनस बी और 2 ही ना बचेगा। अब दूसरा कि अगर नेगेटिव वैल्यू होगा, तो नेगेटिव वैल्यू होगा तो इसका मूल्य नहीं निकालिएगा, क्या होगा, तो इसको भी बोल दिया कि वास्तविक मूल्य नहीं होगा। वास्तविक मान नहीं होता है या मूल्य नहीं होता है, वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक मूल्य नहीं होगा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा, और यहाँ पे वास्तविक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, इसका प्राकृतिक मूल्यों को प्राकृतिक नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ये आपका कंडीशन है और ये चीजें आपको याद कर लीजिए। मात्र और मात्र इस चैप्टर में आप लोग को याद करने की अगर जरूरत है, देखिए ये टेबल है और आपको डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac याद कर लेना है, और ये रहा एक फार्मूला, ये बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। मीन कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहिए आप, बाकी आपको सारे चीजें जो है मैं क्लियर करवाऊंगा 1 by 1 विथ 1 ऑल टू ऑल, ठीक है। कोई भी चीजें कहीं पे प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है कि अगर ये जो है मूल्य होता है, यानी कि मूल्य का वैल्यू याद कर लीजिएगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a फार्मूला होता है, प्लस अभी जो मैं बताया कि अगर d का वैल्यू जो होता है, यानी कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक जो है अगर प्लस में आएगा तो इसका मूल्य कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। अगर प्लस में आएगा या फिर बराबर 0 है तो कुछ ना कुछ हल होगा, यानी कि वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आया तो इसका मूल्य कुछ नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, सीधी बात। और वास्तविक नहीं होगा, समान तो असमान समझिएगा कि डी बराबर 0 तो समान, और डी बराबर 0 नहीं ना, बड़ा है तो असमान ही ना होगा, इसलिए असमान लिख दिए। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि बी माइनस बी प्लस माइनस और डी के जगह पर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। ई हो गया मूल और या फिर ई हो गया आपको मूल, कब, जब होगा बराबर 0। चलिए ये आप याद कर लीजिए। बाकी इस तरह से अब एक्सरसाइज की ओर हम लोग चलेंगे।